हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। क्या होता है एक्चुअल में, किस तरह से आप जावा एप्लीकेशंस को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं और आप जो भी रिकॉर्ड्स डेटाबेस में चाहते हैं वो आप रिकॉर्ड्स को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम होगा कि डेटाबेस क्या है और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस सिस्टम की। डेटाबेस जो सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक तो डेटाबेस और दूसरा सिस्टम। डेटाबेस का सिंपल मतलब है कि कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स। इन फाइल्स में क्या होंगे, आपके रिकॉर्ड्स होंगे। तो सिंपली अगर हम बात करें कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम एक बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा बात आती है फील्ड्स की। तो फील्ड्स क्या होते हैं, किसी की प्रॉपर्टीज़ को डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल बात करूं स्टूडेंट टेबल की, तो स्टूडेंट्स में स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसके फील्ड्स को डिनोट करती हैं। तो जब हम सेट ऑफ फील्ड्स बनाते हैं तो एक स्टूडेंट्स का हम रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। अगर हम किसी स्टूडेंट्स की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो लाइक मान लीजिए रमेश है, उसका मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक रिकॉर्ड को डिनोट करेगी। इसी तरह से जब हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो वो हमारी क्या बनता है, एक फ़ाइल क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से जब हम इसी टाइप की और भी अलग अलग टास्क से रिलेटेड, लाइक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, उसके अकाउंट से रिलेटेड हो गई, उसकी लाइब्रेरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, इनको जब हम अलग अलग फाइल्स में स्टोर कराते हैं और इन सबको एक दूसरे से रिलेट कराते हैं, सो दैट कंसेप्ट इज़ नोन एज डेटाबेस। तो यहाँ पे कंप्यूटर में और इंटरनेट पे जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारे हम फॉर्म्स को फिलअप करते हैं, तो वो जो डेटा कहाँ सेव होता है वो एक्चुअल में जाके डेटाबेस में सेव होता है। यहाँ पे हम रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर कराते हैं। यहाँ पे रो एंड कॉलम के फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर कराते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक छोटा डेटाबेस सिस्टम का आर्किटेक्चर दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एप्लीकेशन यूज़र्स। एप्लीकेशन यूज़र्स मीन्स वो यूज़र्स जो कि उस जो आपने प्रोग्राम बनाया है जिसके थ्रू आप डेटाबेस में एंट्री कराना चाहते हैं उस एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस यूज़र्स क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं। उसके बाद जो है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या वो कोड रहता है जो कि आपको डेटाबेस से कनेक्ट करता है। तो जब आप डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं तो आप उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए बाई डायरेक्शनल एरो दिया हुआ है। बाई डायरेक्शनल एरो का मतलब होता है कि जब यूज़र्स किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम से किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो वो डेटा उसको प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई डेटा वहाँ से फिलअप करता है तो वो डेटा जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। यहाँ पे डेटाबेस के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लाइक एमएस एक्सेस में आप डेटाबेस को बना सकते हैं, आप माईएसक्यूएल में डेटाबेस को बना सकते हैं, आप ओरेकल में डेटाबेस को बना सकते हैं। ठीक है, और माईएसक्यूएल सर्वर में भी आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी। सेकंड जो है कि एप्लीकेशन सिस्टम किस तरह से है। देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि एप्लीकेशन यूज़र्स जो कि यूज़ करने वाले हैं उस एप्लीकेशन को, फॉर फिलअप द रिकॉर्ड्स, फॉर फैच द रिकॉर्ड, फॉर सर्च द रिकॉर्ड्स, दे एक्सेस द एप्लीकेशन प्रोग्राम। उस एप्लीकेशन प्रोग्राम की हेल्प से वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट डेटा को एक्सेस करा सकते हैं। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम मोर देन वन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल सी हम बात करें कि डेटाबेस में क्या ऑपरेशन हम करेंगे, तो इसमें हमारा एक ऑपरेशन होगा कि भाई हम रिकॉर्ड्स को फैच कराना चाहते हैं, उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। एक ऑपरेशन होगा हम रिकॉर्ड्स में कुछ रिकॉर्ड्स को हम डेटाबेस में एंटर कराना चाहते हैं, और कुछ रिकॉर्ड्स को हम अपडेट करना चाहते हैं, और हम डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं। सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशन: इंसर्ट, अपडेट, डिलीट्स एंड सेलेक्ट। तो यहाँ पे हम इस तरह से सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम अपने जो हमने डेटाबेस में जो डेटा स्टोर कर रखा है उसको हम फैच कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट, उसके बाद जो ये लिखा हुआ है दैट इज़ फर्स्ट नेम, एमआई, लास्ट नेम, ये कॉलम्स है, उसके फील्ड्स है, उस टेबल है जो स्टूडेंट टेबल है उसके फील्ड्स है। तो यहाँ पे आप जैसे ही लिखोगे सिलेक्ट स्टूडेंट, ये फर्स्ट नेम कॉमा मिडिल नेम लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स
वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू CS, तो वो आपको क्या करेगा, CS डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स की नेम और लास्ट नेम होंगे और मिडिल नेम होंगे वो डिस्प्ले करके आपको दे देगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आप और भी कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखना चाहते हैं तो उसमें जैसे डिपार्टमेंट आईडी CS लिखा हमने, एंड करके जिप कोड इक्वल टू दिस, तो ये दोनों चीज़ों को मैच करेगा। ठीक है। तो सिमिलरली इस तरह से आप क्वेरी को परफॉर्म करते हैं। ये एक अलग ही सब्जेक्ट है जिसको आपको अलग से ही करना होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने आपके लिए बेसिक क्वेरीज इंक्लूड की है, जैसे कि किसी रिकॉर्ड को किस तरह से फैच करना है। जैसे मैं बात करूँ कि भाई मान लीजिए कि आपको ये बताना है कि उन स्टूडेंट्स के नाम बताइए जिनके मार्क्स जो है 100 से ज़्यादा है, वो 70 से ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 70। तो ये इस टाइप से आप क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हैं इन द एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही आप एक डेटाबेस में क्वेरी करके उससे डेटा को फैच करा सकते हैं। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट करने की। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए आप कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम यहाँ पे क्या है, कोर्स है, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट्स में कि कौन कौन से फील्ड्स की वैल्यू इंसर्ट करनी है। जैसे कोर्स आईडी हो गया, सब्जेक्ट नहीं आईडी की हम स्टोर कर रहे हैं, कोर्स नंबर की स्टोर कर रहे हैं, टाइटल स्टोर कर रहे हैं। इस ब्रैकेट्स को बंद करने के बाद हम लिखेंगे वैल्यूज़, और ब्रैकेट में हम वैल्यूज़ दे देंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो वैल्यू हमारी स्ट्रिंग फॉर्म में है, मीन्स कैरेक्टर में हमने स्टोर करने के लिए डेटाबेस में बनाया हुआ है, जिसमें हमने वैल्यूज़ को कैरेक्टर में हम स्टोर करना चाहते हैं, तो वहाँ हम वैल्यूज सिंगल कोट्स में देंगे, और जहाँ पे हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ है उसको हम विदाउट कोड देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे जो कोर्स आईडी है, सब्जेक्ट आईडी है, कोर्स नंबर है, ठीक है, और इसके अलावा जो टाइटल है, तो ये जो फील्ड्स हैं ये आपके वैल्यूज़ को डिनोट करते हैं। इसमें से एक वैल्यू है जो 3 है, जो कि एक नंबर है, उसको हमने क्या किया है, हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो जो 3 है, तो यहाँ पे शायद एक कुछ मिस्टेक हो रही है, इसमें एक फील्ड और होगा, वही फील्ड ये बताएगा कि इसमें इसका कोर्स कितने नंबर ऑफ कोर्स आर रनिंग। तो मतलब आपके जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग जो फील्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू फुल अप करनी है। ठीक है। देखिए, जैसे कि अपडेट की बात करते हैं, अगर अपडेट करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल का नेम, सेट नंबर ऑफ क्रेडिट्स इक्वल टू 4, वेयर टाइटल इक्वल टू डेटाबेस मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ टाइटल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पे जो क्रेडिट्स हैं वो 4 हो जाए। जहाँ जहाँ टाइटल आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो नंबर ऑफ क्रेडिट्स 4 हो जाए। ठीक है। तो इस तरह से आप अपडेट करा सकते हैं, तो इसको आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। चलिए, तो ये बेसिक ऑपरेशन है डेटाबेस के। इसके अलावा और देख लेते हैं एक और, डिलीट स्टेटमेंट। तो डिलीट टेबल का नेम, वेयर टाइटल इक्वल टू डेटाबेस। तो आपके डेटाबेस में जितने भी जिनका भी टाइटल डेटाबेस सिस्टम होगा वो वाले रिकॉर्ड सारे डिलीट हो जाएंगे इस क्वेरी से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन हमारा जो इस लेक्चर का जो मेन मोटिव है कि आप डेटाबेस से कैसे कनेक्टिविटी करेंगे। तो डेटाबेस आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा, और कनेक्टिविटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जावा API को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम वो प्रोग्राम्स लिख सकते हैं जिसमें वो क्लासेस डिफाइन होती हैं, जिसके थ्रू हम वो प्रोग्राम लिख के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसके लिए हमें कौन से पैकेज की ज़रूरत पड़ती है, java.sql पैकेज की हमें रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, ये देख लीजिए आर्किटेक्चर है JDBC का। JDBC का जो मेन फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है। तो ये सबसे पहले जो होता है हमारा जावा एप्लीकेशन एप्लेट्स। ठीक है। कोई एप्लीकेशन आपने लिख रखी है, चाहे एप्लेट बना रखी है, नॉर्मल बना रखी है, उसके बाद आपकी JDBC API काम करती है। ठीक है। इस API की हेल्प से आप क्या करते हैं, ड्राइवर को लोड करते हैं। जैसे ओरेकल का JDBC का ड्राइवर है, ठीक है, या आप और किसी का भी ड्राइवर आप लेना चाहें, जैसे MySQL हो गया, ठीक है, और भी जो डेटाबेस है उनका ड्राइवर ले सकते हैं। और दूसरा जो JDBC API की कनेक्टिविटी होती है, JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, और ODBC को बोलते हैं ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसमें क्या होगा, ओरेकल ODBC ड्राइवर आपको अलग से
बताना पड़ेगा, मार्क्सडॉट ODBC ड्राइवर अलग से बताना पड़ेगा, मार्क्सडॉट एक्सेस ड्राइवर अलग से बताना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आर्किटेक्चर है। देखेंगे इसको प्रोग्राम के थ्रू कि किस तरह से हम कनेक्ट कराते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले बात करते हैं JDBC ODBC ब्रिज की। सो इट इज अ डेटाबेस ड्राइवर दैट यूटिलाइज द ODBC ड्राइवर टू कनेक्ट द डेटाबेस। तो JDBC जो API है वो ODBC ड्राइवर का यूज़ करती है डेटाबेस से कनेक्शन के लिए, और इसमें जो भी JDBCI के जो भी कॉल्स होते हैं वो ODBC ड्राइवर ODBC के फंक्शन कॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है जैसे दिस ड्राइवर ट्रांसलेट JDBC मेथड्स कॉल इनटू ODBC फंक्शन कॉल्स। ठीक है, तो ODBC जो है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी है, इज यूज टू मेक इट पॉसिबल टू एक्सेस एनी डेटा फ्रॉम एनी एप्लीकेशन रिगार्डलेस ऑफ विच इज हैंडलिंग द डेटा। कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो वो आपको उस डेटा को एक्सेस करने देगी विद द हेल्प ऑफ ODBC। ठीक है, तो आज के जो करंट जो वर्जन है जावा 8 है या उससे अपर वर्जन से, वहाँ पे ODBC का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। वहाँ पे कोई JDBC ODBC ब्रिज नहीं है, वहाँ केवल JDBC काम करता है और JDBC API के थ्रू ही हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पुराने वर्जन्स में ये काम करता था। चलिए अब हम बात करते हैं JDBC ड्राइवर्स की। A JDBC ड्राइवर अलाउ अ जावा एप्लीकेशन ए क्लाइंट टू कम्युनिकेट विद अ SQL डेटाबेस। ठीक है, SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। या आप जब डेटाबेस स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डेटाबेस में किस तरह से SQL काम करता है। चलिए, तो यहाँ पे JDBC ड्राइवर का जो मेन पर्पस है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्राइवर्स को लोड करना है जिससे कि हम उससे कनेक्ट हो सके। तो JDBC जो ड्राइवर है एक जावा क्लास होती है। ठीक है, जो कि कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर डेटाबेस। ठीक है, जैसे कोई भी रिक्वेस्ट आती है आपके डेटाबेस से रिलेटेड से, या डेटाबेस से कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई क्वेरीज आती है, उसको वो कन्वर्ट करके प्रोग्राम की हेल्प से उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो जो अगर आप ड्राइवर लोड नहीं करेंगे, जैसे नॉर्मली बात होती है कि गाड़ी को चलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। किसी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। हम विंडोज़ में कंप्यूटर में ग्राफिक्स इंस्टॉल करते हैं तो ग्राफिक्स के ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, माउस यूज़ करते हैं तो माउस के ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली जब आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है तो आपको उसके करस्पॉन्डेंस आपको उस ड्राइवर JDBC ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे आप एक JDBC प्रोग्राम बनाएंगे जो कि आपको डेटाबेस से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये आपका JDBC इंटरफेसेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइवर को लोड करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइवर मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर इज़ यूज टू ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है जो कि एक इंटरफेस है, जो कि यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर में गेट कनेक्शन नाम का एक मेथड दिया हुआ है जिसके थ्रू आप ये कनेक्ट करते हैं। उसको हम आगे देखेंगे जब हम एग्जांपल बताएंगे आपको, प्रोग्रामिंग एग्जांपल। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो टास्क है वो आपका ड्राइवर को लोड करना है। सेकेंड टास्क है आपको एक कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन किससे बनाओगे, ड्राइवर लोड कर जैसे आपका लोड हो जाता है उसके बाद आप कनेक्शन बनाने के लिए किसको यूज़ करोगे, आपको किस में कनेक्ट करना, किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, MySQL से कनेक्ट करना है, Oracle से कनेक्ट करना है, MS Access से कनेक्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। इसके बाद आपको स्टेटमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, और उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद जो रिजल्ट्स आएगा उसको होल्ड करने के लिए रिजल्ट सेट का क्लास का हमें यूज़ करना। तो ये सभी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी क्लासेस है। ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है आपका, कनेक्शन क्लास है, स्टेटमेंट क्लास है और रिजल्ट सेट क्लास है। इन क्लास का यूज़ करते हैं जब भी हमें डेटाबेस का कनेक्शंस करना होता है और उससे रिकॉर्ड्स फैच करने होते हैं या रिकॉर्ड इंसर्ट करने होते हैं, अपडेट करने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पहली बात आती है, सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था, ड्राइवर को लोड करना। तो ड्राइवर को लोड करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, क्लास डॉट फॉर नेम का यूज़ कर सकते हैं, या मैंने आपको क्या बताया था कि ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर्ड ड्राइवर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रजिस्टर्ड ड्राइवर यहाँ पर मेथड्स है, तो आपको इसी तरह से लिखना है जैसा इसमें लिखा हुआ है। बस केवल चेंज कहाँ आएगा, JDBC ड्राइवर क्लास में चेंज आएगा। तो JDBC जो ड्राइवर क्लास है वो मैंने नीचे टेबल्स में आपको बता रखी है कि किस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कौन सी ड्राइवर क्लास आपको लगेगी। ठीक है, अगर आप एक्सेस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो sun.jdbc.odbc.jdbc ODBC ड्राइवर क्लास लगेगी। ये आपके JDK के पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूड रहती है, आपको अलग से इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इस ड्राइवर क्लास को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन हाँ, अगर आप MySQL या Oracle से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके करस्पॉन्डेंस ड्राइवर क्लास को इंक्लूड करना होगा। ठीक है, ये ड्राइवर क्लास आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप गूगल पे आप सर्च करेंगे तो MySQL की ड्राइवर क्लास आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो इस ड्राइवर क्लास का क्या नाम है, com.mysql.jdbc.driver, और Oracle की जो ड्राइवर क्लास है oracle.jdbc.driver.oracle-driver। ठीक है, तो यहाँ नीचे देखिए मैंने कुछ दे रखा है आपको फॉर योर हेल्प के लिए। JDBC ODBC ड्राइवर फॉर एक्सेस इज बंडल्ड इन JD की ऑलरेडी है। MySQL ड्राइवर क्लासेस इन mysql-connector.jar फाइल, ये आपको नेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो ये आपको इसमें आपको JDBC फाइल्स मिल जाएगी। और Oracle ड्राइवर क्लास में आपको इस JDBC 14.jar फाइल आपको ऐड करनी पड़ेगी अपने लाइब्रेरी में, अपने जो JRE का जो फोल्डर है वहाँ पे, जो आपकी लाइब्रेरी है जहाँ पे आपकी ड्राइवर क्लासेस रखी हुई है, वहाँ पे आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो जो मेन बात ये है कि आप किस डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखो Oracle के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, Oracle 9i है, Oracle 10g है, Oracle 11g है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ड्राइवर क्लास भी का जो पैकेज है वो भी आपको अलग अलग मिलेगा। तो उसको आपको उस जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट कर रहे हैं उसी के करस्पॉन्डेंस आपको पैकेज लेना है। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। सेकंड हमारा स्टेप था कि कनेक्शन स्टेब्लिश का। तो कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए मैंने क्या मेथड बताया था आपको, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और उसके बाद डेटाबेस का URL। डेटाबेस का URL हमें यहाँ पे नीचे आपको टेबल में बताया हुआ है किस तरह से कनेक्ट करना है। तो एक्सेस के लिए आपको JDBC:ODBC:डेटा सोर्स लिखना है। डेटा सोर्स मीन्स जहाँ पे आपका एक्सेस डेटाबेस की फाइल रखी हुई है। ठीक है, आप सेकंड देखिए, MySQL से कनेक्ट करने के लिए JDBC:MySQL://होस्ट नेम। होस्ट नेम अगर आप अपने लोकल कंप्यूटर पे ही आपका डेटाबेस है तो आप यहाँ पर लोकल होस्ट लिख सकते हैं, और उसके बाद स्लैश करके आपको डेटाबेस का नाम देना है, क्योंकि MySQL में आप कोई डेटाबेस बनाते हैं तो सबसे पहले उसको यूज़ करके हमें उसको इंक्लूड करना होता है, तभी आप उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से Oracle की बात करें तो Oracle में आपको क्या लिखना पड़ेगा, JDBC:/Oracle:/thin। तो यहाँ पे JDBC आपको जावा डेटाबेस API बता रहा है, और Oracle यहाँ बता रहा है भाई किस डेटाबेस से आप कनेक्ट कर रहे हैं। थिन हाँ यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसका ब्रिज क्या है। ठीक है, और होस्ट नेम यहाँ बताएगा कि आप लोकली होस्ट कनेक्ट करना चाहते हैं या किसी अदर कंप्यूटर से या किसी सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं जहाँ आपका डेटाबेस रखा हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डेंस यहाँ पे उसका IP एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद जो पोर्ट नंबर है वो आ जाएगा, और उसके बाद कॉलन करके Oracle DBS ID, ये बता रहा है कि उसका वर्जन कौन सा है, मीन्स स्टैंडर्ड एडिशन है या विंडोज़ एडिशन है, मतलब जिस टाइप का जो एडिशन है वो एडिशन की वैल्यूज़ यहाँ आ जाती है। इसको हम देखने के लिए हम एक एग्जांपल आगे बताएंगे आपको, उससे आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड जो स्टेप था, देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, थर्ड स्टेप से पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सेस से आपको कनेक्शन करना है, तो आपने क्या बनाया, कनेक्शन क्लास लिखा, CONNECTION, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया कनेक्शन। फिर आपने लिखा ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और वो स्ट्रिंग जो पीछे मैंने आपको बताई थी वो आपने पास कर दी। तो यहाँ पे देखिए JDBC:/ODBC:example MD डेटा सोर्स, ये उस फाइल का नाम है जहाँ पे आपका डेटाबेस फाइल्स रखी हुई। ठीक है, सिमिलरली MySQL का आप कनेक्शन देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन JDBC:/MySQL:/localhost/test। तो इस लोकल होस्ट का मतलब आप उसी कंप्यूटर में आपका MySQL इंस्टॉल्ड है, और टेस्ट आपका डेटाबेस का नाम है। सिमिलरली Oracle की बात करें तो देखिए JDBC:/Oracle:/thin, ये एज इट इज रहेगा, :@ होस्ट नेम की जगह क्या आ जाएगा, लोकल होस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, और :1521 ये पोर्ट नंबर है, ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, यही रखेंगे, और :XE आपको बताएगा कि ये कौन सा एडिशन है, स्टैंडर्ड एडिशन है। तो ये आपके उसमें Oracle जो आप डेटाबेस डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे उसमें ये चीज़ मेंशन रहती है। और सिस्टम यहाँ पे यूज़र नेम बता रहा है Oracle का, और टाइगर यहाँ पे पासवर्ड बता रहा है। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रिंग देने के साथ कॉमा करके यूज़र ID और पासवर्ड भी देना है फॉर Oracle डेटाबेस के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप था आपको स्टेटमेंट को क्रिएट करना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पहला क्या था कि ड्राइवर लोड करना, तो ड्राइवर लोड करने के लिए हमने क्लास डॉट फॉर नेम करके और उसमें ड्राइवर का नाम दे दिया। सेकंड, या फिर आप यूज़ कर सकते हो ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रिएट
ड्राइवर, ठीक है, और या फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। इसके बाद हमने बनाया था, लोड करने के बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था, कनेक्शन के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग आपको बताई थी, और इसके बाद मैंने कहा था कनेक्शन बनाने के बाद आपको क्या करना है, स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो स्टेटमेंट बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट क्लास का यूज़ करोगे, स्टेटमेंट लिखोगे इक्वल टू किस, अब स्टेटमेंट किसकी हेल्प से बनाओगे, जो कनेक्शन बन चुका है, तो वहाँ पे लिखोगे आप कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, मीन्स वी वांट टू क्रिएट द स्टेटमेंट। और इसके लिए आपको किसका यूज़ किया, कि जो आप कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर सके हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। तो वहाँ पे कनेक्शन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, इसीलिए हमने उसका कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज़ किया। अब आपको अगर स्टेटमेंट जो आपने बनाए उनको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि यू वांट टू रन द क्वेरी लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरीज। तो आप कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। अपडेट का मतलब होता है कि आप रिकॉर्ड्स में कुछ अपडेशन कर रहे हैं, जैसे कि अपडेट का, जैसे किसी की वैल्यू चेंज करना है, किसी का रोल नंबर चेंज है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, वो चेंज करना है, दैट इज अपडेशन कैटेगरी। डिलीट में मीन्स आप कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट क्लास छोड़ के, कॉलेज छोड़ के चला गया तो उसको डिलीट करना है, या कोई नया रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है। तो ये तीनों टास्क करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट में हमने क्वेरी सप्लाई कर दी है, जो क्वेरी हम जिसको हमें करना है, चाहे अपडेट, इसके लिए हम अपडेट डिलीट और इंसर्ट क्वेरीज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट टेबल टीएमपी। इसके बाद हमने क्या लिखा ब्रैकेट में, फील्ड का नाम, इसके बाद स्पेस दे के डेटा टाइप उसका क्या है, और ब्रैकेट में उसका साइज, और कॉमा करके सेकेंड फील्ड का नाम, उसका डेटा टाइप और उसका साइज, और इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये हमें यहाँ पे क्या करने दे रहा है कि जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये आपके लिए एक टेबल क्रिएट कर देगा टेम्प नाम से, ठीक है। सेकेंड बात आती है, अगर आप रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं, ये तो हो गया कि रिकॉर्ड अपडेट और डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, तो एग्जीक्यूट अपडेट लिखेंगे। लेकिन अगर आप कोई रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना है, एग्जीक्यूट क्वेरी लिखना है। तो हाँ, यहाँ देखिए, अब रिकॉर्ड जो फैच होगा, तो मैंने आपको वहाँ बताया था प्रीवियस उसमें कि स्टेटमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट के बाद अगर हम रिकॉर्ड अपडेट या डिलीट इंसर्ट करते हैं तो उसमें तो सीधे लिख दो एग्जीक्यूट अपडेट। लेकिन अगर आप कोई रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं तो वो रिकॉर्ड जो आपका रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रिजल्ट सेट क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए हमने रिजल्ट सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और इक्वल टू करके क्या लिखा, स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। तो stmt की जगह आप पूरा, अगर आपने लिया है तो पूरा लिख दीजिए, शॉर्ट में अगर लिया हुआ है तो शॉर्ट में लिख दीजिए, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएगा वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि stmt हो। यहाँ पे हमने जैसे स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ था, तो यहाँ पे अभी स्टेटमेंट पूरा ही आएगा। तो स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और ब्रैकेट में वो क्वेरी आ जाएगी कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा एम आई कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लास्ट नेम इक्वल टू दिस। तो इस तरह से आप अपनी क्वेरीज को, रिकॉर्ड्स को फैच करा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसेसिंग रिजल्ट्स। जैसे आपने रिकॉर्ड फैच करा लिया तो किस में आ जाएगा, आपके रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इसको अब हमें क्या करना है, ये वही क्वेरीज है जो हमने प्रीवियसली लिखी थी, कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। अब रिकॉर्ड को अगर हमें प्रोसेस करना, प्रोसेस करने का मतलब होता है रिजल्ट्स को, कि उस रिजल्ट्स में रिकॉर्ड तो, रिजल्ट सेट वाले ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड तो आ गए, अब उनको हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे अपने विंडो पे, कैसे हम डिस्प्ले कराएंगे अपने अपने प्रोग्राम पे, या हमने जो स्विंग या कोई अदर ले रखा है, या हमने कोई हमारा कंसोल विंडो है उस पर कैसे डिस्प्ले कराना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो रिजल्ट सेट आएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा, एक एरे के फॉर्म में आएगा, वहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। तो एक ही रिकॉर्ड तो आएगा नहीं, जितने ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे हमारी किसी टेबल में 10 रिकॉर्ड हैं, 20 रिकॉर्ड हैं, वो सारे रिजल्ट सेट्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, इटरेशन करेंगे। तो वाइल रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट करेंगे तो क्या करेगा, ये हमें फर्स्ट रिकॉर्ड दे देगा, और वो हम रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे, रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग। गेट स्ट्रिंग का मतलब होता है कि रिजल्ट सेट में से मुझे स्ट्रिंग को दे दो, किस नंबर की स्ट्रिंग को, पहली स्ट्रिंग को। पहली स्ट्रिंग का मतलब है पहला कॉलम दे दो, तो पहले कॉलम की जो वैल्यू होगी वो दे देगा। प्लस करके डबल कोट्स में मैंने स्पेस दिया हुआ है, बी स्पेस इसके साथ ऐड कर देगा। प्लस सेकंड रिजल्ट के लिए फिर मैंने लिखा रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग 2, तो सेकंड जो कॉलम की वैल्यू है वो दे दो, प्लस उसके साथ स्पेस ऐड कर दो, प्लस रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग 3, तो थर्ड कॉलम की वैल्यू दे दो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि
रिकॉर्ड्स को फैच करा सकते हो। अब ये कि एक्चुअल में लूप है, तो पहला रिकॉर्ड प्रिंट कर देगा, फिर ये क्या करेगा, फिर लूप ऊपर जाएगा। ये कब तक चलेगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फॉल्स कहाँ होगी, जब उसको नया रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ठीक है, इस तरह से वो सारे रिकॉर्ड्स आपके लिए प्रिंट कर देगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे एक डेटाबेस कनेक्टिविटी का सिंपल प्रोग्राम आप कैसे बनाओगे। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, ड्राइवर लोड करने हैं और JDBC API का यूज़ करना है। JDBC जो API है वो आपको उसकी फंक्शनलिटी कहाँ से मिलती है, आपको वो मिलती है आपको import java.sql.star, ये आपको इंपोर्ट करानी पड़ेगी। तो इसके अंदर एसक्यूएल के बहुत सारे, जैसे आपने जो कनेक्शन क्लास यूज़ की है, स्टेटमेंट क्लास यूज़ की है, रिजल्ट सेट यूज़ किया हुआ है, ड्राइवर मैनेजर यूज़ किया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस पैकेज के अंदर आपको मिल जाएगी, इसीलिए हमें इसको इंपोर्ट कराना पड़ा। सेकेंड, आपकी जो है क्लास का नाम आपने दे दिया कि भाई हमारी क्लास कौन सी है जिसके थ्रू हम कनेक्शन करना चाहते हैं, ऑरेकल CON नाम दे दिया इसका। थर्ड, उसके बाद मैन मेथड एज इट इज़ आपका आता ही है। इसके बाद हमने ट्राई ब्लॉक का यूज़ किया हुआ है। ट्राई ब्लॉक इसीलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जब आप कनेक्शन करते हो तो दो सिचुएशन बनती है, या तो कनेक्शन होगा या कनेक्शन में कोई एरर आएगी। तो उस एरर को कस्टमाइज़ करने के लिए, उस एरर को फैच करने के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। चलिए, पहला जो स्टेप था हमारा वो ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप था कि ड्राइवर को लोड करना है, तो पहले हम लोड कर लेते हैं। तो क्या से यूज़ किया हमने, class.4name, हम यहाँ पे आपको Oracle 10G से कनेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं इसको, Oracle 10G से। तो आप Oracle 10G इंस्टॉल करके ये काम कर सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या लिखा, class.4name Oracle, इसके बाद लिखा ड्राइवर का नाम। तो ड्राइवर नेम क्या है, oracle.jdbc.driver.oracle ड्राइवर। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद देखिए सेकंड जो स्टेप था कि ड्राइवर लोड करने के बाद कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए हम क्या बनाएंगे, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने CON बनाया और क्या लिखा, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब इसके अंदर मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है। तो आपको याद होगा कि ऑरेकल की कनेक्शन स्ट्रिंग में हमने क्या क्या लिखा था, कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ उसके साथ यूज़र ID और पासवर्ड भी दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये है आपका डबल कोट्स में JDBC:oracle:thin:@localhost:1521:exe, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी लोकल मशीन पे ही इंस्टॉल है ऑरेकल, कॉमा करके यूज़र ID और पासवर्ड। तो यूज़र ID हमने क्या दिया हुआ है, सिस्टम दिया हुआ है, और पासवर्ड हमारा टाइगर है क्योंकि हमने सेटअप किया हुआ है। आप जो सेटअप करें वो हाँ यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में हमें स्टेटमेंट क्रिएट करने थे। तो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट जो था CON उसको यूज़ किया, con.create स्टेटमेंट किया। ठीक है, अभी हमने अपना स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रेडी कर लिया है। अब हम अगर कोई क्वेरी रन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्टेप 4 एग्जीक्यूट क्वेरी करने के लिए हम किसको कॉल करेंगे, रिजल्ट सेट को कॉल करेंगे। तो रिजल्ट सेट, क्योंकि क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो वो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी हमें। ठीक है, यहाँ पे ये सिलेक्ट क्वेरी है तो रिजल्ट देगी, तो इसलिए रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट को यूज़ किया और इक्वल टू करके क्या लिखा, स्टेटमेंट STMT का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पे सिंगल कोट्स में वो क्वेरी मैंने दे दी कि भाई इस EMP टेबल के सारे रिकॉर्ड फैच करके बता दो। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल जनरली आपके ऑरेकल में होगी, या नहीं तो आप क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे टेबल और 2-3 फील्ड बना के इसको एम्प्लॉय टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि RS में वो सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियसली कि भाई वाइल लूप लगा के हम इटरेशन करते हैं जिससे कि हर एक रिकॉर्ड पे जाएंगे और उसकी वैल्यू को फैच कर लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने rs.next किया तो पहला रिकॉर्ड मिल गया। हमने लिखा system.out.println rs.getString, यहाँ पे हमने वहाँ पे गेट स्ट्रिंग लिखा था। तो यहाँ पे एक्चुअल में फर्स्ट वैल्यू जो हमारी अगर इंटीजर है तो हम गेट इंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप गेट स्ट्रिंग करके भी वैल्यूज़ को फैच करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। rs.getString2 लिखा और rs.getString3 लिखा, तो मीन्स पहला जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले हो गया। इसी तरह से ये लूप चलता जाएगा जब तक इसको रिकॉर्ड मिलते जाएंगे, और जैसे ही लास्ट रिकॉर्ड में पहुंचेगा तो इसको नल मिलेगा तो ये लूप से बाहर हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होता है कि जो हमने कनेक्शन ओपन किए थे उन कनेक्शन को क्लोज भी करना होता है। तो इस टाइप के हम कनेक्शन डॉट क्लोज करेंगे। इसके अलावा हमने स्टेटमेंट को भी ओपन कर रखा है तो उसको भी क्लोज करेंगे, और रिजल्ट सेट को भी क्लोज करेंगे। यहाँ मैंने क्लोज नहीं किया है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसको भी आपको क्लोज करना है।
इसके बाद जो लास्ट में जो है ये ब्रैकेट्स है, ये एक्सेप्शन को बता रहा है। अगर मान लीजिए इनमें से स्टेटमेंट में से किसी में भी कोई एरर आती है कनेक्टिविटी में, तो ये एक्सेप्शन कैच हो जाएगा एक्सेप्शन क्लास ई में, और उसका अकॉर्डिंग उसका मैसेज को प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन अराइज हो सकते हैं, जैसे क्लास नॉट फाउंड, जैसे आपने ड्राइवर क्लास को लोड करना चाह रहे हैं और वो क्लास आपने पहले से ड्राइवर जो लाइब्रेरी है आपकी जेआरई की लाइब्रेरी है उसमें आपने इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो वो क्लास नहीं मिलेगी, तो उस केस में क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपने नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन या फॉर्मेट है, जो भी आपका एक्सेप्शन है वो यहाँ पे कॉट हो जाएंगे और डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। सो ये प्रोग्राम आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। ये सिंपल जावा का जेडीबीसी से कनेक्टिविटी का प्रोग्राम है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए क्या करना है। सबसे पहले आपको ओरेकल 10G इंस्टॉल करना है, उसमें एक डेटाबेस एम्प्लॉय नाम से बना लीजिएगा, उसके वो टेबल बना लीजिए उसमें। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें टेबल बनाने के बाद आप अपना जावा इंस्टॉल कर लीजिएगा। जावा इंस्टॉल करने के बाद जो है ये प्रोग्राम बनाइएगा, नोटपैड या टेक्स्टपैड जो भी आप यूज़ करते हैं, और ये सारे फील्ड्स आप एज इट इज़ लिखिएगा। बस कहाँ चेंज करने होंगे आपको ओरेकल का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है जो आप वहाँ रखेंगे, यूज़र आईडी तो सेम रहता है ओरेकल 10G में, सिस्टम ही रहेगा। पासवर्ड आप जो देंगे वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। और इसके अलावा क्वेरी भी आप चाहें तो सेम रख सकते हैं, टेबल इसी नाम से बनाइएगा, और इस तरह से आप उसको फैच करा के यही प्रोग्राम रन कीजिएगा, तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम्स तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो इसको एक बार करके देखिए, कोई इश्यूज़ आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डेटाबेस में कोई इशू आ रहा है तो आप डेटाबेस के लिए फिर आपको अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो है 7354383429। इस नंबर पे आप अपनी क्वेरीज को मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी या जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।